श्री हर के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 4 का अध्ययन करेंगे। अर्जुन उवाच कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इस भी प्रतियोत्सामे पूजा हो अरिसूदन। स्नेह, करुणा और धर्माधर्म के भय से व्याकुल अर्जुन भगवान के द्वारा कथित अत्यंत हितकर उपदेश को न समझकर पुनः इस प्रकार कहने लगा। हे मधुसूदन, अहम मैं संख्ये रणभूमि में कथम किस प्रकार सभी बाणों से भीष्म पितामह च और द्रोणम द्रोणाचार्य के प्रतियोत्साह में विरुद्ध लड़ूंगा। यत क्योंकि अरिसूदन, हे अरिसूदन, तौ वे दोनों ही पूजाओ पूजनीय हैं। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, मैं युद्ध में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सम्मान शिष्टाचार्य है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। अर्जुन ने कहा, हे देव सुनिए, इन सब बातों को तो यहाँ कोई औचित्य ही नहीं है। सबसे पहले आप ही इस युद्ध के स्वरूप को देखिए और फिर विचार कीजिए। यह केवल युद्ध ही नहीं है अपितु प्रमाद है, बड़ा भारी अपराध है जो मेरी दृष्टि में प्रकट पाप है। यह कार्य करने में मुझे दोष दिख रहा है। यदि मैं युद्ध में प्रवृत्त होता हूँ तो मुझे इस पाप का भागी होना पड़ेगा। निस्संदेह इसमें मुझे स्वजनों की हत्या के महादोष का भी सामना करना पड़ेगा। हे प्रभु, जरा आप ही विचार करें कि जब मुझे यह मालूम है कि माता पिता आदरणीय हैं और उन्हें सम्यक प्रकार से संतुष्ट रखना चाहिए, तब भला उन्हीं का वध मैं अपने हाथ से कैसे कर सकता हूँ। हे देव, संत महापुरुषों के समुदाय को सदा नमन करना चाहिए और संभव हो तो उनकी पूजा भी करनी चाहिए, किंतु यह सब कुछ छोड़ छाड़ कर उल्टे क्या हमें उनकी निंदा ही करनी चाहिए? उसी प्रकार से हमारे संबंधी और कुल गुरु तो हमारे लिए सदा पूजनीय हैं। इन पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के तो मुझ पर अत्यंत उपकार हैं। देखिए, जिनसे हमारा मन स्वप्न में भी वैर नहीं कर सकता, उन्हीं की यहाँ प्रत्यक्ष हत्या कैसे की जा सकती है? अब आगे जीवन धारण करने में नाम की शोभा ही नहीं है। न मालूम आज इन लोगों को क्या हो गया है कि इन्हीं गुरुजनों से सीखी गई शस्त्र विद्या का अभ्यास आज हम लोग इन्हीं पर करना चाहते हैं। मेरी योग्यता का श्रेय तो केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही जाता है। धनुर्विद्या ज्ञान मुझे इन्हीं से मिला है। अब क्या उस उपकार का भार वहन करते हुए मैं इन्हीं का वध करूं? जिसकी कृपा प्रसाद का वरदान मुझे मिलना चाहिए, मैं उन्हीं का अहित चिंतन करूं? क्या मैं इस तरह का भस्मासुर हो गया हूँ? अर्जुन कहने लगे, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, पूजा के योग्य इन पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण का मैं युद्ध में बाणों के द्वारा किस प्रकार सामना कर सकूंगा? मैं तो समझता हूँ कि इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भीख का अन्न भी खाना अच्छा है, क्योंकि इन अर्थगामी गुरुजनों को मारकर यहाँ उनके रुधिर से सने हुए भोगों को तो भोगना है। इससे आगे का श्लोक सुनेंगे अगली वीडियो में। हरे कृष्ण।